हेलो एवरीवन। आज न्यू वीडियो है हमारा। इस वीडियो में हम क्लास 10 का पार्ट बी यूनिट थर्ड सेशन 5 पढ़ेंगे, वर्किंग विथ मल्टीपल सीट। बेटा ये इस सेशन का यूनिट का लास्ट सेशन है। इसके बाद हम यूनिट 4 पे चले जाएंगे। यूनिट 4 हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर है। और बेटा इस सेशन में हम सीखेंगे कि हम मल्टीपल सीट्स के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। ओके अब सबसे बड़ी बात है कि आपको मल्टीपल सीट की ज़रूरत क्यों होती है। कभी कभी होता है कि आप रियल लाइफ जो आपका डेटा होता है उसको आप जब भी स्टोर करते हो तो एक वर्कशीट में ढेर सारे आपके डेटा होते हैं। कभी कभी सिंगल वर्कशीट जो है वो आपके पर्पज़ को कंप्लीट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हमें दूसरे वर्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग सेपरेट डेटा को सेपरेट सीट में रखना होता है। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा 3 ही सीट प्रोवाइड कराता है। तो उस कंडीशन में अगर हमें और सीट लेना हो तो हम कैसे लेंगे, और एक सीट को दूसरे सीट से अगर ऐड कराना हो तो कैसे करेंगे, अगर बहुत लार्ज अमाउंट अगर डेटा हो तो देखिए कैल्क वर्कबुक जो है ये मल्टीपल सीट होता है, ठीक। और इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है वर्कबुक कम्स विथ 3 वर्कशीट। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपके 3 वर्कशीट होते हैं, बट यू कैन ऑलवेज इंसर्ट एंड डिलीट वर्कशीट इन वर्कबुक। आप हमेशा वर्कशीट में कोई भी सीट को डिलीट भी कर सकते हो और इंसर्ट भी कर सकते हो, ऐड भी करा सकते हो। तो बेटा इस सेशन में हमें यही सारी चीज़ों को सीखना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ओपन ऑफिस ओपन करेंगे। ओपन ऑफिस हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम स्प्रेडशीट ओपन करेंगे। ओके ये हमारा स्प्रेडशीट विंडो ओपन हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं सीट पे। देखिए ये हमारा सीट 1 है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 सीट्स होते हैं। ये हमारा सीट 1, दैन सीट 2, दैन सीट 3। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें इन 3 के अलावा अगर कोई नया सीट लेना है तो हम कैसे लेंगे। बेटा इसके लिए 2 वेज है। फर्स्ट है कि हम इंसर्ट में जाएंगे, ये हमारा इंसर्ट है। इंसर्ट में आके दैन सीट्स में आएंगे। जैसे सीट्स में आएंगे तो हमें पूछ रहा है पोजीशन बिफोर आफ्टर सीट, बिफोर करेंट सीट। अगर हम करेंट सीट में अगर 2 में है तो 2 से पहले चाहिए, ठीक है, या फिर 2 के बाद चाहिए। यहाँ से हम आफ्टर करेंट सीट यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। अब न्यू सीट का देखो नंबर ऑफ सीट, आपको कितने सीट चाहिए, 1 2 3 4, यू कैन चूज़ फ्रॉम हियर। और देखिए नेम है यहाँ पे कि आपका जो सीट है आप नया बाय डिफ़ॉल्ट तो 3 सीट है ही, तो ये 3 के बाद जब हम दूसरा ऐड करेंगे तो वो सीट 4 के नाम से ऐड करेगा। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं हम सीट 4 के नाम से करें या फिर हमें अगर कोई सेपरेट डेटा रखना है तो उस कंडीशन में हम उसका एक सेपरेट नेम भी रखें। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। ओके ये तो फर्स्ट वे हमने पढ़ा। दूसरा वे है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि सीट 1, सीट 2, सीट 3 है। जस्ट ये राइट पे आपका जो ब्लैंक स्पेस है इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सेम वही एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको फिर वही पोजीशन पूछेगा, सीट पूछेगा, नेम पूछेगा। ओके अब यहाँ से देखिए बिफोर करंट सीट और आफ्टर करंट सीट, ठीक। नंबर ऑफ सीट अगर बिफोर आफ्टर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किसके बगल में चाहिए, बिफोर चाहिए और आफ्टर चाहिए। और नंबर ऑफ सीट हम 1 2 3 जितना चाहें अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। और सीट का नेम हमें जो भी देना है, सपोज़ मैं यहाँ ले रही हूँ बिफोर करेंट सीट, 3 के बाद में 4 वाले में ले रही हूँ, मुझे 1 सीट चाहिए और मैंने इसका नेम कर दिया है सीट 4 की जगह मैं लिख दिया क्लास 9th, सॉरी क्लास 10th कर रही हूँ, क्लास 10। ओके अब इसको ओपन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्लास 10 हमारा आ चुका है। सीट 1 2 से पहले हमारा, क्योंकि हमने बिफोर किया था, अगर आफ्टर किया होता तो 3 के बाद सीट 3 के बाद हमारा सीट 4 की जगह पे क्लास 10 आ जाता, बट मैंने बिफोर किया तो इसलिए बिफोर पे ये आ गया है। अब नेक्स्ट है हमारा कि रीनेमिंग अ सीट। अगर आपको ये क्लास 10 है, अगर आप इसको रीनेम करना है तो जस्ट यहीं पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे है रीनेम सीट। रीनेम सीट में आएंगे तो क्लास 10 की जगह हम कुछ भी कर सकते हैं, कंप्यूटर कर सकते हैं, कंप्यूटर कर दें। ओके देखिए अब यहाँ पे क्लास 10 फिनिश हो गया, कंप्यूटर आ चुका है। ये इसको रीनेमिंग कहते हैं। रीनेम मतलब कोई नेम है ऑलरेडी, उसको फिर से री एंटर करके उसको चेंज करना है। नेक्स्ट हमारा डिलीटिंग अ वर्कशीट। ओके तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वर्कशीट नहीं, सीट को डिलीट करना। तो इसके लिए हम डिलीटिंग अ वर्कशीट के लिए सेम वही प्रोसेस है, जैसे हम रीनेम किए हैं वैसे ही हम डिलीट भी करेंगे।
तो इसके लिए हम फिर वही जैसे गए थे वैसे ही हम जाएंगे वहाँ उस जगह पे। ओके, यहाँ पे हम फिर राइट क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ से आके हमने रीनेम किया था, यहाँ से डिसेट डिलीट करेंगे। देखिए अब फिर हमें कंफर्मेशन एक दे रहा है कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट द सेलेक्ट सेट, यस। देखिए अब हमारा क्लास 10 का जो कंप्यूटर का था मैंने डिलीट मार दिया। तो ये भी हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट हमारा फाइनल इसमें टॉपिक है कि हाउ टू लिंकिंग अ सीट यूजिंग डेटा फ्रॉम अदर सीट। एक सीट से दूसरी सीट के जो डेटा है उनको लिंक कैसे कराते हैं। बेटा ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होंगी आपके लिए और न्यू भी होगा, बट अगर आप इसको करोगे तो फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। तो सबसे पहले तो हम कोई भी हमारा एम्प्टी बॉक्स जो है इसको हम ओपन कर लिए। ठीक, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, जैसे हमें सीट 1 को सीट 3 से लिंक कराना है। ओके, सीट 1 से 3 को तो जाहिर सी बात है कि बीच में सीट 2 भी आएगा। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल सीट 1 सॉरी सीट 2 को सीट 2 में अब हमारा आता है कि कौन सा सेल से, तो A1 से, A1 प्लस, फिर सीट 3 में कौन सा सेल, B4, सेल एड्रेस B4 तक, B4 ये हमने कर लिया। उसके बाद हम जस्ट सीट 2 में आएंगे। सीट 2 में आ गए हम, सीट 2 में आएंगे। अब सीट 2 में हमें मान लीजिए कि A1 लेना है। ओके, सीट 2 में हमें A1 लेना है। A1 में हमें राइट कर दिया 1400। देखिए ये एरर दिखा रहा है, बट बेस्ट है इसको ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, इसको फिर यहाँ पे हम आएंगे सीट 1 में, फिर से आते हैं। हमें सीट 1 में आने के बाद हमें सीट 2 को और सीट 3 को ऐड कराना है। सीट 2 A1 प्लस सीट 3, सेल एड्रेस हमारा B4। ओके, देन सीट 2 में आएंगे। सीट 2 में आने के बाद यहाँ हम लिखेंगे 1400। ओके, देन सीट 3 में आएंगे। सीट 3 में हम आने के बाद लिखेंगे B4 में 600, ये हमने कर दिया। देन फिर हम सीट 1 में आएंगे। अब देखिए ये हमने लिंक करा दिया कि हमारा सीट 2 में A1 है और सीट 2 में सीट 3 में B4 है, इन दोनों को ऐड करना है। ओके, तो हम यहाँ जैसे ही आएंगे और यहाँ आने के बाद हमें तुरंत 2000 ये शो करेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला ऐसे दे दिया, ये हमने फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, और फिर इक्वल करके हम एंटर करेंगे। देखिए ये सीट इसमें है, ये सीट 3 में है, B4 में, राइट है। फिर सीट 1 में आ गया, हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी राइट किया हुआ। यहाँ आने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आएगा 2000। ओके, ये बेटा लिंकिंग है। इस सेशन में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे डिजिटल प्रेजेंटेशन। ओके, तो इसमें हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में इंसर्टिंग ऑडियो वीडियो इन प्रेजेंटेशन। ये बेटा आपका स्प्रेडशीट था, स्प्रेडशीट फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेंगे और पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।